माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक क्लास हम लोगों ने देखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, उसमें चार्ज आया था। चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। चार्ज के बारे में आइडिया किसने दिया था, रिपल्सन और अट्रैक्शन की बात किसने किया था, यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई प्रश्न होगा, कोई डाउट होगा, तो वो लिंक के माध्यम से आप उसको सेंड करेंगे, उसका जवाब देंगे। और YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को हम लोग चार्ज कैसे करेंगे। मीन्स कि आज के क्लास में हम लोग का डिस्कशन होगा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोग किसी अनचार्ज बॉडी को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। क्योंकि चार्ज किसको करेंगे, जो अनचार्ज होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्ज। तो आज हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी अनचार्ज बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं। मतलब कौन कौन सा तरीका हमारे पास है जिसके द्वारा किसी भी अनचार्ज बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो हम लोग एक एक करके बात करें। तो जो पहला मेथड्स है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। जो हम लोग का फर्स्ट मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। मीन्स कि हम लोग को अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है कंडक्शन मेथड के द्वारा। तो कंडक्शन मेथड के द्वारा हम लोग किसी भी अनचार्ज बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे हम। मान लो कि हमारा कोई प्लेट, कोई बॉडी ए है और दूसरा प्लेट, कोई बॉडी बी है। प्लेट ए हमारा चार्ज्ड बॉडी है। कैसा बॉडी है, चार्ज बॉडी है। और प्लेट बी या बॉडी बी हमारा कैसा बॉडी है, अनचार्ज बॉडी है। तो अनचार्ज बॉडी को ही क्या करना है, चार्ज करना है। तो जो प्लेट हमारा ए है, आप उसको पॉजिटिव भी मान सकते हो, आप उस पर नेगेटिव चार्ज भी मान सकते हो, आप कोई भी चार्ज मान सकते हो। ये हमारा कैसा बॉडी है, वो लिखे ही है, चार्ज बॉडी। और दूसरा हमारा कैसा बॉडी है, अनचार्ज बॉडी। और इस अनचार्ज बॉडी को ही क्या करना है, चार्ज करना है। और मेथड कौन सा है, कंडक्शन मेथड। तो आप चार्ज, चूंकि हमारे पास दो चार्ज है, प्लस भी आइदर माइनस भी, तो आप प्लस माइनस में से कोई भी चार्ज आप ले सकते हैं। एक बॉडी पर प्लस भी ले सकते हैं, आप माइनस भी ले सकते हैं। अब हमको अनचार्ज बॉडी को क्या करना है, चार्ज करना है। तो ए हमारा जो प्लेट ए था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, आप नेगेटिव भी मान सकते हैं। और ए जो हमारा प्लेट बी है, बॉडी बी है, वो हमारा अनचार्ज था। अब हमारा बॉडी बी भी क्या हो गया, चार्ज हो गया। कब, जब बॉडी ए और बॉडी बी को किसी कंडक्टर से क्या कर दिए, जोड़ दिए।
तो कंडक्शन मेथड में अनचार्ज बॉडी पर चार्ज तभी डेवलप करेगा जब चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होगा। मींस कि हमारा बॉडी ए चार्ज बॉडी था, बॉडी बी हमारा अनचार्ज बॉडी था, और इस बॉडी बी को, प्लेट बी को क्या करना है, चार्ज करना है, कंडक्शन मेथड के द्वारा चार्ज करना है। तो बॉडी ए जो हमारा चार्ज बॉडी था, बॉडी बी जो हमारा अनचार्ज बॉडी था, इसको एक्चुअल फिजिकली क्या कर दिए, कांटेक्ट कर दिए किसी वायर से, बॉडी ए और बॉडी बी को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो बॉडी बी जो हमारा अनचार्ज था उस पर भी क्या डेवलप कर गया, चार्ज डेवलप कर गया। अब हमारा जो बॉडी अनचार्ज था बी, उस पर भी क्या कर गया, चार्ज डेवलप कर गया। तो आप लोग यहां देख रहे होंगे कि जो बॉडी बी पर चार्ज डेवलप किया है वो सिमिलर नेचर का है। सिमिलर नेचर मींस कि बॉडी ए पर भी पॉजिटिव है, तो जो बी पर भी डेवलप किया वो कैसा डेवलप किया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। अगर आप बॉडी ए पर माइनस चार्ज लेते, कैसा लेते, माइनस चार्ज लेते, तो बॉडी बी पर भी कैसा डेवलप करता, माइनस चार्ज डेवलप करता। मींस कि कंडक्शन मेथड के द्वारा जो अनचार्ज बॉडी पर चार्ज डेवलप करेगा वो सिमिलर नेचर का चार्ज डेवलप करेगा। कैसा डेवलप करेगा, सिमिलर नेचर का चार्ज डेवलप करेगा। अगर हमारा बॉडी पहले से चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो अनचार्ज बॉडी पर ही पॉजिटिव डेवलप करेगा। अगर हमारा बॉडी पहले से निगेटिव है तो अनचार्ज बॉडी पर भी कैसा डेवलप करेगा, निगेटिव डेवलप करेगा। मींस कि अब यहां पर ध्यान दें कि कंडक्शन मेथड में चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी का एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट किसी कंडक्टिंग वायर के द्वारा कर देंगे, जिसके द्वारा चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। तो कंडक्शन मेथड में चार्ज और अनचार्ज बॉडी का एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होगा, और जो चार्ज डेवलप करेगा अनचार्ज बॉडी पर वो सिमिलर नेचर का डेवलप करेगा। तो ऐसे मेथड के द्वारा जब किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेंगे तो वो मेथड कहलाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। मींस कि कंडक्शन मेथड में सिमिलर नेचर का चार्ज डेवलप करेगा और अनचार्ज बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होगा। तो ऐसे मेथड के द्वारा जब किसी अनचार्ज बॉडी पर चार्ज डेवलप करेंगे तो ऐसे मेथड को कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग घर में भी करते हैं, समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप मोबाइल को चार्ज करते हो, मोबाइल का बैटरी डिस्चार्ज होता है, आप उसको चार्ज करते हैं, तो आप देखते होंगे कि मोबाइल के एक पिन को लगाते हैं मोबाइल के सॉकेट में, और दूसरा जहां से हमारा करंट का सप्लाई हो रहा है दूसरा एंड को वहां लगाते हैं। तब देखते हो कि मोबाइल और जो हमारा चार्जर है उन दोनों के बीच एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होता है, तभी हमारा बैटरी क्या होता है, चार्ज होता है। तो चूंकि कंडक्शन मेथड हो रहा है, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट करवा रहे हैं मोबाइल के चार्जर के साथ, और किसका, मोबाइल का, तो ऐसे में क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर हुआ, हमारा अनचार्ज बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। आप एक बैटरी से दूसरे बैटरी को चार्ज करो, आप देखते होंगे कि प्लस से प्लस को जोड़ते हैं, माइनस से माइनस को जोड़ते हैं। तो आप उसमें भी क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट करवा रहे हैं एक बैटरी के साथ दूसरे बैटरी का। तो जहां पर भी एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट के कारण डेवलप करेगा चार्ज, वो होगा कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड होगा, कंडक्शन मेथड। तो अब यहां पर ध्यान देंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन किसको कहेंगे, तो ध्यान देंगे यहां पर। When uncharged body are actually in physically contact with charged body,
then uncharged body becomes charged. Such method of charging are called charging by conduction. ध्यान देंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, तो मैं यहां लिखा हूं when uncharged body are actually in physically contact with charged body, then uncharged body becomes charged. Such method of charging are called charging by conduction. Means conduction method में जो हमारा अनचार्ज बॉडी है और जो हमारा चार्ज बॉडी है उसके बीच में एक्चुअली फिजिकली कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब कि दोनों का एक्चुअल में एक दूसरे के साथ संपर्क होना चाहिए, एक दूसरे के साथ सटना चाहिए, तब हमारा जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। ऐसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग को हम लोग कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स याद क्या रखेंगे कि कंडक्शन मेथड में एक्चुअल कांटेक्ट होना चाहिए, एक्चुअल में एक दूसरे को टच करना चाहिए, तो ऐसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग से द्वारा जो चार्ज डेवलप करेगा उसको हम लोग कहेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरी बात क्या है, कंडक्शन मेथड में आपने देखा होगा कि हम प्लस लेते हैं पहले से, तो जो चार्ज डेवलप करेगा वो भी प्लस डेवलप करेगा। अगर हमारा पहले से चार्ज बॉडी पर माइनस है तो जो डेवलप करेगा वो भी कैसा चार्ज डेवलप करेगा, माइनस चार्ज डेवलप करेगा। इसका मतलब कि इन कंडक्शन मेथड similar nature of charges or appears on the uncharged body। कंडक्शन मेथड में सिमिलर नेचर का चार्ज क्या करेगा, डेवलप करेगा, किस पर, अनचार्ज बॉडी पर। सिमिलर नेचर मतलब कि अगर प्लस लोगे तो अनचार्ज बॉडी पर प्लस डेवलप करेगा, आप पहले से माइनस लोगे तो अनचार्ज बॉडी पर क्या होगा, माइनस डेवलप करेगा। इसमें दूसरी बात कि कंडक्शन मेथड में जो अनचार्ज बॉडी पर चार्ज डेवलप करेगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका अमाउंट इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। मींस इन कंडक्शन मेथड the amount of in conduction method the amount of charges appears on the uncharged body is may be equal or अनइक्वल। तो कंडक्शन मेथड में जो चार्ज डेवलप करेगा उसका अमाउंट, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। मान लो कि हमारा चार्ज बॉडी के पास 10 कूलम का चार्ज है, तो अनचार्ज बॉडी पर जो चार्ज डेवलप करेगा वो 10 कूलम का भी डेवलप करेगा या उससे कम भी करेगा।
सपोज करो कि इस मार्कर जो हमारा चार्ज बॉडी है और इस पर 20 कूलम का चार्ज है और इस बॉडी पर हम चार्ज डेवलप करना चाहते हैं, तो एक चार्ज बॉडी और इस अनचार्ज बॉडी को एक्चुअली में हम दोनों को जोड़ दिए, तो अब अनचार्ज बॉडी पर जो चार्ज डेवलप करेगा उस पर अमाउंट इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। मतलब कि अगर इस पर 20 कूलम का है तो इस पर ज्यादा से ज्यादा 20 कूलम होगा या उससे कम हो सकता है। तो ही मैं लिखा हूं कि इन कंडक्शन मेथड द अमाउंट ऑफ चार्जेस अपीयर्स ऑन द अनचार्ज बॉडी इज मे बी इक्वल और अनइक्वल। अमाउंट इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। क्लियर? ओके। अब आगे ध्यान देंगे, अगर आपको कंडक्शन मेथड समझ में आ गया होगा तो इंडक्शन मेथड में कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इंडक्शन मेथड पूरा का पूरा अपोजिट है कंडक्शन का। आप देखेंगे कैसे अपोजिट है। तो कंडक्शन मेथड में चार्ज और अनचार्ज बॉडी का एक्चुअल कांटेक्ट होगा। जो चार्ज अपीयर्स होगा अनचार्ज बॉडी पर उसका अमाउंट इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन नेचर कैसा होगा? सिमिलर होगा। मींस प्लस लेंगे तो प्लस डेवलप करेगा, माइनस लेंगे तो माइनस डेवलप करेगा। ओके, क्लियर। दूसरा हमारा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरा हमारा जो तरीका है कि किसी अनचार्ज बॉडी को जो हम चार्ज करेंगे वो इंडक्शन मेथड के द्वारा करेंगे। कौन सा मेथड के द्वारा? इंडक्शन मेथड के द्वारा। तो यहां ध्यान देंगे, मान लो कि हमारा कोई प्लेट ए है या बॉडी ए है जो कैसा है? चार्ज बॉडी है। कैसा बॉडी है? चार्ज बॉडी है। दूसरा जो हमारा प्लेट है, जो प्लेट बी है, वो कैसा है? अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज प्लेट है। मान लीजिए कि हमारा प्लेट पॉजिटिव है, आप निगेटिव भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी। अब हमको इंडक्शन मेथड के द्वारा ये जो बॉडी हमारा बी है, इस बॉडी बी पर हमको चार्ज डेवलप करना है कि भाई इस चार्ज बॉडी ए के कारण बॉडी बी पर इंडक्शन मेथड के द्वारा, कौन सा मेथड के द्वारा? इंडक्शन मेथड के द्वारा हमको बॉडी बी पर क्या डेवलप करना है? चार्ज डेवलप करना है। अब कैसे करेंगे जरा ध्यान देंगे। ये हमारा प्लेट बॉडी ए है जो चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप निगेटिव भी मान सकते हो, आप पॉजिटिव भी मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिए। अब जो हमारा प्लेट बी है उसको काफी क्लोज कर देते हैं, किसके? प्लेट ए। ये हमारा प्लेट बी है। ये हमारा चार्ज बॉडी है। अब क्या होगा कि आप देख रहे होंगे कि प्लेट ए और प्लेट बी का कोई एक्चुअल कांटेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, कोई वायर से हम दोनों को नहीं जोड़े हैं, केवल प्लेट बी को प्लेट ए के पास लेके चले आए हैं। तब होगा क्या कि जैसे ही प्लेट ए के पास आप लाओगे तो बिना एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट का जो हमारा अनचार्ज प्लेट, अनचार्ज बॉडी जो हमारा बी है उस पर चार्ज डेवलप कर जाएगा। मींस की इंडक्शन मेथड में चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच कोई एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा और हमारा अनचार्ज बॉडी जो था वो क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। और चार्ज कैसा डेवलप करेगा? अपोजिट नेचर का। कैसा डेवलप करेगा? अपोजिट नेचर का। मींस हम लोग यहां प्लस लिया है तो इस पर जो डेवलप करेगा वो क्या करेगा? अपोजिट, मतलब माइनस डेवलप करेगा। अब यहां ध्यान देंगे, नेचर कैसा होगा? अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड कैसा होगा? इक्वल होगा। मतलब जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या डेवलप करेगा? निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा।
तो आप देख सकते हैं कि कंडक्शन मेथड में सिमिलर नेचर का चार्ज था, मैग्नीट्यूड इक्वल और अनइक्वल था, लेकिन इंडक्शन मेथड में हमारा अपोजिट नेचर का चार्ज डेवलप कर रहा है, मैग्नीट्यूड वहां पर अनइक्वल था। इंडक्शन मेथड में मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब जितना हमारा पहले से चार्ज बॉडी पर प्लस होगा उतना ही हमारा अनचार्ज बॉडी पर माइनस होगा। अगर हमारा चार्ज बॉडी पहले से माइनस होता तो इस अनचार्ज बॉडी पर क्या डेवलप करता, प्लस डेवलप करता। तो आप देख रहे हैं कि कंडक्शन मेथड में एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट था, इंडक्शन मेथड में कोई एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। कंडक्शन मेथड में सिमिलर नेचर का चार्ज था, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, लेकिन इंडक्शन मेथड में अपोजिट नेचर का चार्ज है, प्लस लेंगे तो माइनस डेवलप करेगा, माइनस लेंगे तो प्लस डेवलप करेगा। तीसरी बात, कंडक्शन मेथड में मैग्नीट्यूड इक्वल था, अनइक्वल भी डेवलप कर रहा था, लेकिन इंडक्शन मेथड में ऑलवेज इक्वल अमाउंट का, इक्वल मैग्नीट्यूड का क्या डेवलप करेगा, चार्ज डेवलप करेगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्या है, कंडक्शन का उल्टा कौन है, इंडक्शन। तो इंडक्शन मेथड के द्वारा जब अनचार्ज बॉडी पर चार्ज डेवलप करता है तो ऐसे चार्ज को हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। अब यहां पर ध्यान करेंगे, राइट डाउन करेंगे यहां पर कि भाई इंडक्शन मेथड क्या होगा। तो इंडक्शन मेथड हम लोग नोट करवाते हैं, इसको नोट कीजिएगा। इंडक्शन मेथड नोट कीजिएगा, तो मैं राइट डाउन करवाता हूं यहां पर। अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी आर प्लेस्ड नियर दी when uncharged body are placed near the charged body, then uncharged body becomes charged. Then uncharged body becomes charged. Such method of charging are called charging by induction। तो आप देखा मैं यहां पर लिखा हूं, when uncharged body are placed नियर दी चार्ज बॉडी, कोई कांटेक्ट की बातें बोले हैं उसके पास रख दीजिए, तो हमारा जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब इंडक्शन मेथड में कोई चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी का एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। अगला पॉइंट, in induction method no actual physical contact between charged and अनचार्ज्ड बॉडी। आप यहां पर देखे होंगे, मैं लिखा हूं इन इंडक्शन मेथड नो एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। इंडक्शन मेथड में चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी के बीच कोई एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडक्शन method
in induction method equal amount of charges or appears on the uncharged body but opposite in nature। आप ध्यान देंगे यहाँ पर मैं लिखा हूं इन इंडक्शन मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेज आर अपीयर्स ऑन द अनचार्ज बॉडी बट अपोजिट इन नेचर। पहले ही बताया था आपको कि इंडक्शन मेथड में जो अमाउंट होगा चार्ज का वो इक्वल होगा, लेकिन नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। मतलब अगर हमारा चार्ज बॉडी प्लस तो अनचार्ज बॉडी पर डेवलप करेगा माइनस, अगर हमारा चार्ज बॉडी माइनस तो डेवलप करेगा अनचार्ज बॉडी पर प्लस, और अमाउंट का होगा इक्वल। अगर मान लो कि इंडक्शन मेथड के द्वारा अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो मान लो इस पर 20 कूलम का चार्ज है तो इस पर भी 20 कूलम का होगा, लेकिन अपोजिट नेचर का। अगर ये प्लस तो इस पर माइनस 20 कूलम, अगर ये माइनस 20 कूलम तो इस पर प्लस 20 कूलम, और कोई एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है। देखिए दोनों से दूर है ना, केवल इसके पास है, केवल इसके फील्ड में लाकर रख दिए, इसके पास लाकर रख दिए तो जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। ये भी मेथड आप लोग करते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारा हमारा जो फोन आ गया है वो वायरलेस चार्जिंग है। आप उस चार्जर के पास केवल मोबाइल ले जाकर रख दीजिए और मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाएगा, बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कोई एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट आपका चार्जर, आपका एडॉप्टर और आपके मोबाइल के बीच नहीं है, लेकिन हमारा मोबाइल चार्ज होना शुरू हो गया। तो कौन सा प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस। आप कहते हुए सुनते होंगे कि जो हाई वोल्टेज वायर होता है आप उसके नजदीक जाते हो तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। आप देखते होंगे कोई एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है, तो कौन सा मेथड के द्वारा, तो इंडक्शन मेथड के द्वारा आपके ऊपर चार्ज डेवलप कर दिया। क्योंकि जो वायर हमारा हाई टेंशन वायर है वो कैसा है, नेगेटिव, तो हमारे ऊपर इंडक्शन मेथड से क्या डेवलप करेगा, पॉजिटिव, और प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और सर्टेन डिस्टेंस से क्या करता है, आपको अट्रैक्ट कर लेता है। विदाउट एनी एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट आपके ऊपर क्या डेवलप कर दिया, चार्ज डेवलप कर दिया। तो बिना एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट के अगर चार्ज डेवलप करेगा अनचार्ज बॉडी पर, तो ऐसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग को कहेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम लोगों ने कंडक्शन भी देख लिया, कंडक्शन का पूरा अपोजिट आप देखिए कि इंडक्शन है, उसमें इक्वल अमाउंट, कंडक्शन में हमारा इक्वल और अनइक्वल अमाउंट होगा, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट होगा, नेचर सिमिलर होगा, लेकिन इंडक्शन में पूरा का पूरा उल्टा, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, अमाउंट इक्वल होगा, नेचर अपोजिट होगा। क्लियर, ओके। अब हम लोग तीसरा मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करने जा रहे हैं कि तीसरा तरीका कौन सा है कि हम किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये भी तरीका आप लोग जानते हैं, आप करके देख सकते हैं। चार्ज की शुरुआत ही यहां से हुई थी। तीसरा जो हमारा है वो है चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आप देखो शुरुआत यहां से चार्ज का हुआ था, क्योंकि थैल्स ने क्या किया था, कंघी किया था और कंघी करके रखा था, तो वहीं से तो चार्ज के बारे में बात आया। तो यहां था चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कब डेवलप करेगा, जब दो बॉडी एक दूसरे पर क्या करेगा, मोशन करेगा। जब दो बॉडी को आपस में क्या करोगे, रब करो, तो क्या डेवलप करेगा, फ्रिक्शन डेवलप करेगा। तो चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहता है बेटे कि जब दो बॉडी को, दो सुटेबल बॉडी को आपस में ले करके रगड़ना शुरू करो, रगड़म रुगड़म शुरू कीजिए, तो आफ्टर रबिंग दोनों बॉडी पर क्या डेवलप कर जाएगा, चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो ये चार्ज कैसे डेवलप किया, जब उसको हम क्या किए, रब किए, रगड़े। तो रगड़ने के बाद
दोनों बॉडी पर क्या डेवलप कर जाएगा, चार्ज डेवलप कर जाएगा। और वो चार्ज सिमिलर नेचर का भी हो सकता है, डिसिमिलर नेचर का भी हो सकता है। अगर मटेरियल दोनों सेम होगा तो दोनों बॉडी पर सेम चार्ज डेवलप करेगा, प्लस तो दोनों पर प्लस, माइनस तो दोनों पर माइनस। और अगर आप डिसिमिलर नेचर का लोगे, अलग अलग नेचर का मटेरियल लोगे, तो एक पर पॉजिटिव एक पर क्या डेवलप करेगा, निगेटिव। इसका मतलब कि तीसरा जो हमारा मेथड है उसमें दो बॉडी को हम क्या करेंगे, आपस में रब करेंगे, रगड़ेंगे, और रगड़ने के पश्चात क्या डेवलप करेगा, चार्ज डेवलप करेगा। तो ऐसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग को कहते हैं चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें पहले से हमारा कोई चार्ज दिया हुआ नहीं रहेगा, यहाँ पहले से कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है ऐसा कोई दिया हुआ नहीं रहेगा। तो यहां ध्यान क्या कहता है, when two suitable bodies are wrapped with each other, when two suitable bodies are wrapped with each other, then the bodies becomes charged. Such method of charging are called charging by rubbing or charging by friction। आप यहां ध्यान देंगे, मैं लिखा हूं टू सुटेबल बॉडीज। सुटेबल बॉडीज कहने का मतलब क्या होगा, क्या हम कोई भी दो बॉडी को लेकर रगड़ना शुरू करेंगे, रगड़ना शुरू करेंगे तो चार्ज डेवलप कर जाएगा, नहीं। सुटेबल बॉडी कहने का मतलब कि वैसा बॉडी जिसके पास चार्ज प्रोड्यूस होने की प्रॉपर्टी हो। जैसे कि दोनों मार्कर को आपस में रगड़ दीजिए, इसके पास प्रॉपर्टी है, चार्ज डेवलप कर जाएगा। तो इसलिए कैसा बॉडी कहता है, टू सुटेबल बॉडीज आर रब्ड विद ईच अदर, द बॉडी बिकम्स चार्ज्ड। तो ऐसे मेथड ऑफ चार्जिंग को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय रबिंग। मतलब कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो बॉडी को आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो हमारा जो अनचार्ज बॉडी है वो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। और आप देखे होंगे कि आप झटका देकर, आपके पास क्लोथ्स है उसको झटका देकर या स्पार्क करेगा, या वूलन क्लोथ है झटका देकर स्पार्क करेगा, या आपके घर में ब्लैंकेट होगा उस पर हाथ से ऐसे कीजिए, वो क्या करेगा, चार्ज डेवलप करेगा। या आपके घर में प्लास्टिक का चेयर होगा, आप उसके ऊपर रब कीजिए, आप देखिएगा कि हेयर वगैरह क्या करता है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो चार्ज जो डेवलप किया वो किसके कारण, रब करने के कारण, रगड़ने के कारण। तो ऐसे मेथड ऑफ चार्जिंग को क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय रबिंग कहेंगे। इसीलिए मैं बोला टू सुटेबल बॉडीज। कैसा बॉडी, सुटेबल बॉडी, जिसके पास एक प्रॉपर्टी है कि इसमें चार्ज डेवलप कर सकता है। तो इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में अभी तक जो हमारा टेक्नोलॉजी है, यही तीन मेथड हमारे पास है जिसके द्वारा किसी भी अनचार्ज बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। कंडक्शन मेथड के द्वारा, इंडक्शन मेथड के द्वारा, और तीसरा है हमारा बाय रबिंग या बाय फ्रिक्शन। तो हमारा आज का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्ज की बात करें तो प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर लिए थे, चार्ज के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बात कर लिए थे। अब हुआ कि भाई जो अनचार्ज बॉडी है उसको चार्ज कैसे करोगे, तो हमारे पास कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सा मेथड्स है, आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस किए। तो हमारे पास तीन मेथड है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय रबिंग। इसी तीन मेथड में से किसी भी मेथड को अपना करके आप किसी अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। और आज का क्लास मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर ही हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे। और मेरा एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है, एक एडवाइस है कि विद्यार्थी केवल इसको ऐसा नहीं समझें
कि भाई यूट्यूब पर भेज दिया गया और हमारा काम है, चलो देख लिए, नहीं हो देखे तो काम चला, आधा अधूरा देख लिए काम चल जाएगा। नहीं, आप एक बार दो बार इसको देखें, देखने के बाद जो प्रॉब्लम आपके पास आता है आप उसको लिंक के माध्यम से हमारे पास मैसेज करें, यहाँ पर हमको दिक्कत हो रही है, नेक्स्ट क्लास में उसका मैं सॉर्ट आउट करूंगा। ऐसा नहीं कि चैनल देखिए, आप देखते होंगे कि ऑफलाइन जो क्लास होता है उसमें जब आप बैच में बैठते हैं तो आपको परेशानी होती है। यहाँ तो ऑनलाइन क्लास है, केवल मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो इसमें ही परेशानी होती होगी। तो इसको एक बार दो बार देखें, हर पॉइंट को नोट करें कि हाँ क्या लिखवाया गया है, क्या बताया गया है इसमें, और एक एक करके चैनल को रुक रुक करके आप उसको देखें कि कहाँ पर क्या बताया गया है, क्या कहा गया है, तब आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो आज का क्लास यहीं पर मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर खत्म करते हैं, और कल का क्लास जो हमारा होगा वो होगा चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। मतलब हम लोग कल की बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, थैंक यू वेरी मच।